11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग को लेकर बिहार में चुनाव आयोग की भी तैयारी पूरी है और बिहार की जनता भी तैयार है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। बिहार में कई चुनावी मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बेबाक होकर जनता बात भी कर रही है और साथ ही साथ ये दावा भी कर रही है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। एक ओर एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन और हम इस वक्त मौजूद हैं कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के इलाके में। तो कोढ़ा में क्या इस वक्त सियासी मुद्दे हैं, कोढ़ा में किस तरीके की रणनीति है राजनीति में, और जनता जो है वो कब किसके साथ किस तरीके से चल रही है, इस बात को समझेंगे। कहाँ के रहने वाले हो कोढ़ा में आप? मघेली। बोलो इसको तो आप बताओ ना मुझे कि क्या मुद्दा है। आप बताओ ना मुझे, चुनाव जीत रही है कांग्रेस या बीजेपी? अब बोलिए ना भैया। जीत रही है कांग्रेस। कुछ भी बोलिए। कांग्रेस जीत रही है। इस मरतबा फील्ड इसका बहुत बढ़िया है, वो जीत रही है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी का है। हम लोग युवक होके एकदम बेकार बैठे हुए हैं घर में, कोई रोजगार नहीं है और खाली एनडीए सरकार झूठ मूठ का आश्वासन देती रहती है। 1 करोड़ नौकरी देंगे तो ये देंगे वो देंगे, देती कुछ नहीं है। बिल्कुल बेकार सा कर दिया है बिहार को। हम लोग तो कोई काम का ही नहीं रहे, युवक कोई काम का ही नहीं रहे, इसलिए हम लोग कांग्रेस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार पूनम जी को सपोर्ट कर रहे हैं और 100% इस बार कांग्रेस यहाँ से लीड कर रही है। पूरे जनता मूड बना लिया है, आरजेडी को जिताना है और नई सरकार बनाना है। ठीक है, तो बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा तो जो आप बात बता रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, ये सब चीजें ठीक होगा, दुरुस्त होगा? हाँ, तेजस्वी सरकार कर देंगे। जो वादे कर रहे हैं वो युवक हैं, वो कह रहे हैं हमारी उम्र कच्ची है लेकिन जवान पक्की है। उस पर विश्वास करके हम लोग इस बार उसको सरकार बनाएंगे, सत्ता में लाएंगे। तो यहाँ कोढ़ा में राजनीतिक तौर पर जमीनी मुद्दा क्या है? ये तो आम मुद्दा है आज के दिन में कि महंगाई, बेरोजगारी है, लेकिन जमीनी मुद्दा कुछ? जमीनी मुद्दा यही है, बेरोजगारी है। सारे युवक एकदम बेकार होके बैठे हुए हैं। नहीं ये कहीं फैक्ट्री है जो कि बस पंजाब, हरियाणा, लुधियाना जाना पड़ता है, राजस्थान जाना पड़ता है हम लोगों को काम दाम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। इसलिए नई सरकार खोज रहे हैं। नई सरकार हम लोगों को मिल गया है। तेजस्वी जी इस बार फुल बहुमत से सरकार में आएंगे। क्या करते हो तुम? वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, उप सरपंच उत्तरी सिमरिया से। आगे आ जाओ, थोड़ा सा बढ़ जाओ यार। तुम यार बार बार आगे काहे आके डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ, तो क्या माहौल है पंचायत में आपके? पंचायत में सब आरजेडी कांग्रेस का माहौल है, बहुत अच्छा। मुद्दा वगैरह कुछ है उधर? मुद्दा वर्तमान विधायक जो है कुछ काम नहीं किए हैं। और ये विधायक है? वर्तमान में विधायक है कविता पासवान जी। वो कटिहार सुरक्षित का एक कोढ़ा सुरक्षित सीट भी है। हाँ सुरक्षित है, उस प्रशासनिक माहौल में बहुत अच्छा है, प्रशासनिक में बहुत अच्छा है, लेकिन काम के मुद्दे पर वोट होगा इस बार। विकास कुछ नहीं हुआ है, विकास होना चाहिए, उसी मुद्दे पर वोट होगा। विकास हम लोग जनप्रतिनिधि है, जीत के आए हैं, कुछ काम नहीं है। अच्छा, ये जनप्रतिनिधियों के लिए तेजस्वी ने कल यही ठीक बगल से कई घोषणाएं की, लगता है कि वो सरकार बना पाएंगे इस बार? उम्मीद तो करते हैं कि सरकार बने उसका, और हम लोग को जनप्रतिनिधि को किया है कि सम्मानित करेंगे और डबल कर देंगे, जो मानदेय मिलता है हम लोग को डबल कर देंगे, और सब संविदा कर्मी को डबल करने के बाद बोला है, सब घर घर नौकरी के बाद बोला है जी। तो यहाँ पूनम पासवान की क्या हवा है? अभी देख रहा हूँ मैं बाहर, उधर बीजेपी वाले भी झंडा लिए घूम रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति क्या है? यहाँ का पूनम पासवान जी का यहाँ का बहुत अच्छा स्थिति है। सब हवा चल रहा था कि इधर कुछ कहीं जा रहा है वोट, प्रशासन जन स्वराज के पार्टी निर्मल पासवान का कुछ जा रहा है वोट, ऐसा कुछ बेकार हवा है, कुछ नहीं कहीं जा रहा है, सब एक तरफा होके दे रहा है मैडम पूनम पासवान जी को। आप क्या करते हो? जी हम तो बेरोजगार हैं, क्या करेंगे, जब भी तो यहाँ बैठे हैं, बेरोजगार है ना। बिहार में बेरोजगारी किस तरीके की? बहुत चरम पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी को यही नहीं है, हिसाब ही नहीं है, इतना बेरोजगार है बिहार में। अब रोजगार होती तो यहाँ हम दिल्ली, पंजाब, लुधियाना क्यों जाते, गुजरात क्यों जाते हैं? सारे चीज़ तो गुजरात में ही है।
यहाँ है क्या बिहार में? आप ही बता लो, आप नजर उठा, आप मीडिया वालों आप नजर उठा के देख लो क्या है बिहार में, है कुछ? क्या करेगा यहाँ का युवा? तो इसलिए बदलाव चाहिए इस बार। तेजस्वी का सरकार निश्चित रूप से बनेगी। ये मोदी जी जब भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि कई ट्रेनें हम चला रहे हैं बिहार से लोगों को दूसरे जगह जाने के लिए, श्रमिकों को मजदूरी करने। तो क्यों जाए हम दूसरी जगह? आप ट्रेन चला के दूसरी जगह हमको लेके जा रहे हैं मजदूरी कराने के लिए, आप यहाँ क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? यहीं मजदूरी करेगा लोग, क्यों जाएगा बाहर? आप ट्रेन मत दीजिए, यहाँ रोजगार दे दीजिए, फैक्ट्री दे दीजिए यहाँ पे। हम ट्रेन लेके क्या करेंगे? उसको अचार डाल के थोड़ी ना खाना है। चढ़ के जाएंगे वहाँ 1500-200 किलोमीटर दूर, अपना भी बाल बच्चा को छोड़ के वहाँ जाएगा, माँ बाप को छोड़ के वहाँ जाएगा। और यहाँ लेकिन आप रोजगार नहीं दीजिएगा, ट्रेन दे दीजिएगा। ट्रेन से क्या होना है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रेन से क्या होना है? ट्रेन रोजगार देगी? ट्रेन रोजगार देगी? आप बताओ, ट्रेन रोजगार देगा तो फिर हम ट्रेन के पीछे भागेंगे। तो मुझे ये बताओ, आप एक बेरोजगार युवा का असल में दर्द क्या है? दर्द क्या है? बेरोजगार युवा का दर्द ये है कि हाँ कुछ रहेगा जब ही तो रोजगार आएगा। हम लोग पढ़ लिख के फिर इधर उधर कर रहे हैं, खेत में मजदूरी कर रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, हल चला रहे हैं, जाके क्या फायदा पढ़ने का? आप रोजगार दोगे, पढ़ेंगे तो हम पढ़े लिखे हैं तो रोजगार दोगे जब ही तो यहाँ रोजगार करेंगे ना। अब पढ़े लिखे हैं, खेती में जुड़े हुए हैं, क्या करेंगे? और कोई उपाय है नहीं। इस बार खेती लगाए, डबल पूंजी लग रहा है, बारिश हो गया बीच में, खेती बर्बाद हो गया, फिर से उसको जोत के फिर से फसल उगाया जा रहा है। क्या है ये? तो इस इलाके में मखाने की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो मखाने को डेवलप करने के लिए, उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी सरकार ने अब तक कोई बड़ा फैसला लिया नहीं है। तो वहाँ किसानों को क्या होता है मखाना की खेती करने वाला? मखाना खेती करने वाला आप बता रहे हैं, मैं आपको मखाना खेती हमारे यहाँ का मुख्य खेती है। मखाना और मक्का, ये दो खेती मुख्य है। अभी मखाना खेती ठीक है, डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन क्या है, रेट तो वही है। अब फिर नीचे आ रहा है, डाउन हो रहा है। अगर कुछ अच्छा प्लान करेंगे आप तब तो मखाना की खेती ऊपर आएगा। हम तो मखाना की खेती कर रहे हैं पर उस हिसाब से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ अब कोढ़ा की मैं बात करता हूँ, राजनीति की, चुनाव की क्या स्थिति है इधर? देखिए, कोढ़ा में उठापटक होते रहती थी, लेकिन इस बार यहाँ के लोग, यहाँ के जनता बदलाव चाह रही है और पूनम पासवान जी भारी मतों से जीत रही है। और यहाँ निश्चित तौर से इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी का सरकार बनेगी निश्चित रूप से। हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार तो पूनम पासवान निकल रहा है यहाँ से झाड़े झाड़ होके। क्या है कि इसका सरकार बनेंगे तो कुछ महंगाई कम होगा, बेरोजगारी कम होंगे, इसलिए हम लोग सब मिलके फुल बहुमत से जिताना चाहते हैं, इस सरकार बनाना चाहते हैं तेजस्वी को। तेजस्वी सरकार में आएंगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। हाँ, ये नौजवान है, ये सब कुछ कर लेंगे। ये तो सठिया गया है क्या, नीतीश कुमार अच्छा रिटायर हो गया, रिटायर हो गया, उसको अब घर पकड़ लेना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। तो कोढ़ा में बीजेपी वाले भी खूब लगे हुए हैं, भाजपा के लोग जो है वो आज रैली वैली भी मैं देख रहा हूँ खूब हो रहा है, इसका असर पड़ रहा है कि नहीं? वो देखो, दिखावा कुछ और है, अंदर से कुछ और है। क्या चल रहा है? अंदर से चल रहा है यही, पूनम दीदी यहाँ से निकलेंगे। हाँ, क्या दादा? सबसे पहले आपको कोढ़ा की धरती पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ओर से भी आपको। हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी कटिहार के कार्यकर्ता हैं और हम लोग का मुद्दा है पलायन, महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दा है। तो मोदी जी तो बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, बिहार से लेकर के सब मजदूर को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, महंगाई से त्रस्त है लोग। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सब कांग्रेस महागठबंधन को। ये सरकार आपकी आ जाएगी तो ये समस्याएं दूर होगी लोगों? जरूर दूर होगी, हम लोग पर भरोसा है। हाँ, लालू जी थे तो दलित और गरीब के मुंह में बोलने का आवाज दिए। पहले लोग ब्लॉक में जाता था तो एसडीओ बीडीओ का पर्दा हटा के सलाम करता था, लेकिन लालू और तेजस्वी जी के समय में कोई ने पर्दा हटा के उनको सलाम करता है, सीधे जाता उनके कुर्सी पर बैठ जाता है। तो यही इतना अंतर है। तो बदलाव होगा फिर? बदलाव एकदम निश्चित बदलाव है। आप गांव में जाकर के देखिए, अभी तो जाएंगे, सब अंडरग्राउंड है। अभी हम लोग का सरकार बिहार में नहीं है, इसलिए थोड़ा हम लोग गुम हैं।
लेकिन सरकार बनने के बाद तो हम लोग ठीक रहेंगे। ये कोढ़ा की जनता को आप सुन रहे थे। राजनीतिक मुद्दे भी इस कोढ़ा में तैयार हैं, राजनीतिक बातें भी इस कोढ़ा में खूब हो रही है। सियासी रंग में कोढ़ा की जनता भी पूरी तरीके से रंग चुकी है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, कोढ़ा, कटिहार।